तो परब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान की जो अद्भुत लीला मार्कंडेय महापुराण में वर्णित की है, जिस विद्या के द्वारा जीव का ब्रह्म से मिलन होता है और उसके पश्चात वह उस मार्ग का अनुगमन कर रहा होता है जो मार्ग असत्य का त्याग करके सत्य की ओर जा रहा हो, नाशवान वस्तु का त्याग करके अविनाशी परमात्मा की ओर जा रहा हो और अंधकार का त्याग करके प्रकाश की ओर जा रहा हो। उन तमाम सारी नवधा भक्ति की विधि को यदि समझाने में कोई पुराण सक्षम है तो उसका नाम है मार्कंडेय महापुराण। तो इस संदर्भ में बड़े बड़े तत्वज्ञानी संत महात्मा और यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी को भी मोह हुआ। तो एक वक्त की बात है कि ब्रह्मा जी के चित्त में ऐसा भाव जागा कि मैं इस सृष्टि का करने वाला हूँ, क्योंकि मनुष्य के पतन का कारण ही अभिमान होता है। जिस व्यक्ति ने परमात्मा की कृपा से काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद मात्सर्य को जीत लिया, ये 6 शत्रु हमारे हृदय में ही रहते हैं, हमारे भीतर ही रहते हैं। इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए ही सारे पुराण हमको शिक्षा देते हैं और जीवन का उद्देश्य भी यही होता है कि हम मानव से महामानव बने। तो ब्रह्मा जी जैसे महान संत महात्मा और जो सृष्टि की रचना करने के नियामक हैं, उनके चित्त में भी क्षोभ पैदा हुआ कि शायद केवल मैं ही हूं जो सृष्टि को रचने का सामर्थ्य रखता हूं। उनके इस अहंकार को भगवान विष्णु ने समझ लिया। वह भी गरुड़ में बैठे और उस मार्ग से निकले जहां से ब्रह्मा जी जा रहे थे। तो उनकी भेंट हो गई वहां भेंट। तो ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोलते हैं कि अरे विष्णु, तुमको पता नहीं क्या मैं तुम्हारा पिता होता हूं, क्योंकि मेरा नाम पितामह है। ब्रह्मा जी को पितामह भी कहते हैं, प्रजापति भी कहते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा हाँ मुझे पता है, तुम मेरे पिता नहीं हो। सच तो यह है कि मैं तुम्हारा पिता हूं, क्योंकि जब मैं सृष्टि करने की इच्छा छोड़ चुका था और अपार जलराशि में एकारण में मतलब महासमुद्र में मैंने शयन किया, शेषनाग की सैया पर मैं सो गया, तो उसमें बहुत काल के बीतने के बाद कुछ सीट बैठ गई, मैला बैठ गया नाभि में। उस मैले में एक वृक्ष अंकुरित हुआ, कमल का वृक्ष। तो कमल की नाल, मैंने कल भी बताया था कि वो कमल की नाल इतनी बड़ी कि वह भूर्भुवः स्वः मह तप और सत्य तक चली गई। तो भगवती शिवा के योग माया के प्रभाव से उस कमल के ऊपर एक देदीप्यमान बच्चे ने जन्म लिया। विष्णु कहते हैं ब्रह्मा से, और वह बच्चा कोई और नहीं आप ही हो। तो जब मेरी नाभि की कमल से आपका जन्म हुआ, तो इससे तो सिद्ध ये हुआ कि आप नहीं और मैं आपका पिता होता हूं। तो इस बात को लेकर के दोनों देवताओं में महान संग्राम की स्थिति आ गई, युद्ध की स्थिति आ गई, क्योंकि भगवती की महामाया के प्रभाव में ब्रह्मा विष्णु भी अपने आप को भूल जाते हैं। जैसे वो नचाना चाहे वैसे उसके भ्रूभंग की लीला के माध्यम से हम उन मैया की अंगुलियों पर नाचते हैं।
जब इस विवाद का कारण